नमस्कार दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की सीरीज में आज यह दूसरा वीडियो है जहां हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ, किस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए, आज इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की सीरीज में मैंने एक पहला पार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि प्रोडक्ट को कैसे चूज करें। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैं उसे आई बटन में दे दूंगा। तो इस स्टार्टअप स्टार्ट करने की सीरीज में आज यह दूसरा वीडियो है जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूं। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी स्टार्टअप बिजनेस या दुकान को स्टार्ट करने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वहाँ पर उनको भारी नुकसान हो जाता है। तो इसी नुकसान से आपको बचाने के लिए मैं यहाँ आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके ज़रिए आप अपने बिजनेस में होने वाले इन्वेस्टमेंट के नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर के आए। तो पहला पॉइंट है स्पेस। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जगह की तो जरूरत होती ही है। तो जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने बजट के अकॉर्डिंग ही स्पेस को सेलेक्ट करें। यदि आपका मंथली बजट 4 से 5 हज़ार रुपये रेंट देने का है तो उसी के अकॉर्डिंग ही शॉप सेलेक्ट करें, ना कि 15 से 20 हज़ार की शॉप सेलेक्ट कर ले और ये सोचे कि मैं जैसी दुकान खोलूंगा और सेल होने लगेगा और मैं उसका किराया भर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अगर आपके घर में स्पेस है तो वहाँ से उस बिजनेस को स्टार्ट करिए। नहीं है तो फिर अगर रेंट पे भी जाना है तो कोशिश करिए बहुत ही सस्ती कीमत पे ही रेंट पर ये जगह को ले, जिससे जो बाकी पैसे हैं उसका इस्तेमाल आप बिजनेस को चलाने में कर सकें। अब मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूंगा जो कि इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको कम से कम करना चाहिए। तो फिक्स एसेट क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो होते हैं जैसे आपके अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो उसके अंदर वहाँ के टेबल, चेयर, रैक्स, सेल्फ, ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं जिनको लिक्विडेट करना मुश्किल होता है और अंत में इनके कोई वैल्यू नहीं बचती है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ हो गई, चेयर हो गई, इस तरह की चीज़ों को आपको करना क्या है कि कोशिश करना है कि कम से कम कीमत वाली चीज़ें लगानी है, और या फिर अगर आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट कोई अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि नए से नई चीज़ें कम खरीदिए और कम इन्वेस्टमेंट करिए इन फिक्स एसेट पर। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी या फिर इक्विपमेंट। यानी यदि आप कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हैं जहां पे आपको हैवी ड्यूटी मशीनरी या फिर किसी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि बिजनेस के शुरुआती दौर में इन मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जब बिजनेस का शुरुआती दौर होता है तो उसमें उतनी ज़्यादा सेल नहीं निकल पाती है। यदि आप एक अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा अमाउंट इन मशीनरी और इक्विपमेंट में फंसा देंगे तो आप बिजनेस को चलाएंगे कैसे? कोशिश करिए शुरुआती दौर में बिजनेस के आप रेडीमेड सामान खरीद लीजिए या फिर किसी और से बनवा लीजिए। जब आपको जानकारी हो जाए या जब आपकी मार्केट तैयार हो जाए, तब जब आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तभी आप इन हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करिए जिससे आप उनका बेनिफिट ले सकें। और चौथा पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस। अदर यानी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे हमारा काफ़ी हद तक पैसा उसमें फंस जाता है। जैसे हम मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने अपने नाम का एक ग्लोसाइन बोर्ड बनवा लिया या कोई बढ़िया डिजिटल बोर्ड बनवा लिया जिसकी कॉस्ट तकरीबन 20 से 25 हज़ार हो गई। बट लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इस तरह के किसी भी तरह के बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल हाथ से भी अगर पेंट करवा देते हैं नाम तो भी यह काम चल जाता है। इसके अलावा
छोटे मोटे एक्सपेंसेस जहाँ पर आपका काम चल जाए, ये जो वर्ड है काम चल जाए, उस पर ध्यान दीजिए। कोशिश करिए वहाँ पर चीज़ें मत खरीदिए। अब मैं बात करूँगा पांचवा पॉइंट, जहाँ पर मैंने अभी तक तो बात कर ली जो है कि हमें किस तरीके से पैसा बचाना है और कहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट हम ले करके कहाँ से आए, पैसा कहाँ से लाए। हमें बिजनेस तो चलाना है लेकिन पैसा ही नहीं है, तो हम इसके लिए पैसा कहाँ से लेकर के आए। तो मेरी जो सुझाव है वो यह है कि जब भी आप कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हों तो कोशिश करें कि आप लोन लेने से बचें, क्योंकि लोन में क्या होता है, उसमें हर महीने आपकी एक फिक्स ईएमआई बन जाती है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है तो भी आपको वह ईएमआई देनी पड़ती है। जब आप बिजनेस की शुरुआती दौर में होते हो तो आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है और आप सीख रहे होते हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा जाने वाला है, आने वाला कुछ नहीं है। तो कोशिश करिए कि आपके पास अगर कोई सेविंग है तो उसका इस्तेमाल करिए। यदि आपके पास सेविंग नहीं है तो आप अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स से थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्राउड फंडिंग के तौर पे ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है तो आप किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 10,000, इस तरह करके आप अपने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। आप पैसे लाने के लिए पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, पार्टनरशिप करने से पहले आपको अपने पार्टनर के बारे में अच्छी जानकारी कर लेनी है, क्योंकि यदि आपने उसकी सही जानकारी नहीं की है तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। कोशिश करिए जो आपका पार्टनर हो आपकी तरह ही सोच वाला हो और उसकी कोई दूसरी एंटिटी ना हो, उसके अंदर भी सेम भूख होनी चाहिए कि हमें यह काम करना है। साथ ही साथ जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं तो उसके साथ लीगल पेपर वर्क पूरी तरीके से कर लेने चाहिए कि हमें यह बिजनेस कैसे करना है, इस बिजनेस में दोनों पार्टनर्स का क्या क्या रोल होने वाला है, किस तरह से बिजनेस से एग्जिट होनी है, जब बिजनेस बंद होगा तो वहां पर कौन कितने पैसे लेगा, यह सारी चीजें पेपर पे लिखी होनी चाहिए। मैं पार्टनरशिप बिजनेस कैसे करें उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे सेटअप किया जाता है जिससे आपको बिजनेस में नुकसान ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की सीरीज में एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके कई सवाल या सुझाव हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।